बच्चों, हम नॉवल की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे विलियम शेक्सपियर सर की। तो हम क्या देखते हैं, विलियम शेक्सपियर सर जो हैं वो ना सिर्फ बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे प्ले राइट हैं, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं, बट अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश लिटरेचर में इनका एक अलग मुकाम है। इट्स ओके, मैनी अदर पोएट्स आर देयर, मैनी अदर ड्रामेटिस्ट आर देयर, मैनी अदर प्ले राइट्स आर देयर, बट अगर विलियम शेक्सपियर सर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी एक अलग ही पहचान उभर कर सामने आई है और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट अपना प्लेस होल्ड करते हैं एट प्रेजेंट भी। हम बात कर रहे थे हमारे इस नॉवल की, जूलियस सीजर की, हमारे फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने जूलियस सीजर का क्या पृष्ठभूमि है, कौन कौन उसमें शामिल है, कुछ एक कैरेक्टर्स को लेके हमने आपको इसको समरी डेवलप करके बताया था। एंड today we are covering our second part in which we are discussing about William Shakespeare's Julius Caesar। अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि हमने इसको एक्ट वाइज आपको बताने के लिए समझाया कि कैसे बच्चों कि ये अलग अलग 5 पार्ट्स में हम इसको समझेंगे और करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या, ये 1 बाय 1 हम इसको लेते हुए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ये जो प्ले है ये है डेवलप किया गया है। तो जूलियस सीजर की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक्ट फर्स्ट में क्या हो रहा है, द ट्रिब्यून्स ऑफ रोम। कौन कौन होते हैं रोम में, देखिए 2 जने हैं, मैरुलस एंड फ्लेवियस, ब्रेक अप अ गैदरिंग ऑफ सिटीजन्स हु वांट टू सेलिब्रेट जूलियस सीजर ट्रायम्फ एंड रिटर्न फ्रॉम द वॉर। यहाँ पे एक सभा का दृश्य दिखाया जा रहा है और उस दृश्य में हम देखते हैं कि गैदरिंग ऑफ पीपल, बहुत सारे गैदरिंग इट मीन्स भीड़, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी जनता वहाँ पे खड़ी है। किसके लिए खड़ी है बच्चों, जूलियस सीजर जो हैं वो युद्ध में जीत के आए हैं, उस युद्ध को जीतने का जो सेलिब्रेशन है उसके लिए खड़े हैं। लेकिन वहां पे 2 पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट वन इज मारुलस एंड सेकंड वन इज फ्लेवियस। ये जो हैं ये क्या करते हैं, इनको पसंद नहीं आता कि अरे इतना बड़ा गैदरिंग है यहाँ पे, पीपल्स इतना सारा है, ओनली टू सेलिब्रेट जूलियस सीजर्स ट्रायम्फ। तो वो यहाँ पे इनको बिखेरने की कोशिश करते हैं। The victory is marked by public games in which Caesar's protege Mark Antony takes part। अब यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं मैरुलस की और फ्लेवियस की, इन दोनों का मोटो होता है कि इस गैदरिंग को हटाया जाए। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सीजर का ये जो युद्ध में जीतना है इसको बहुत अलग अलग सेलिब्रेशंस के द्वारा विक्ट्रीज को लेते हुए किया गया है, जिसमें पब्लिक गेम्स को भी, लोगों के द्वारा खेले गए गेम्स को भी शामिल किया जा रहा है। और उस गेम में हम क्या देखते हैं, मार्क एंटनी जो है वो भी पार्ट अदा कर रहे हैं, वो भी अपना पार्टिसिपेशन उनके अंदर कर रहे हैं। ऑन हिज वे टू द अरेना Caesar is stopped by a stranger who warns him that he should beware the AIDS 15th of March। अब यहाँ पे कुछ एक क्लूज दिए जा रहे हैं जूलियस सीजर को, और देखिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जब वो अपने एरेना के संग जा रहे थे, जुलूस के संग जा रहे थे, सीजर को एक स्ट्रेंजर के द्वारा रोका जाता है। स्ट्रेंजर एक अजनबी आदमी है, वो उन्हें रोकता है और वो उन्हें अवेयर करता है कि सुनिए 15th ऑफ मार्च के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना होगा, कहीं कुछ ना कुछ आप उस दिन जो ईट्स कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को सावधानी से आपको रखना है। फेलो सेनेटर्स क्यूस कैसियस एंड Marcus Brutus are suspicious of Caesar's reactions to the power he holds in the Republic। अब यहाँ पे तो हमने स्ट्रेंजर की बात की, अब हम क्या देखते हैं कि इन्हीं के जो फेलो सीनेटर्स हैं इनमें शामिल है क्यूस कैसियस एंड मार्कस ब्रूटस। ये थोड़ा सा शक करते हैं, सस्पिशियस मतलब शक करना, ये शक करते हैं कि अरे सीजर ने कैसा रिएक्शन किया, उनको इतना बड़ा पावर मिला है, वो युद्ध में जीत के आए हैं, बट उनका जो पावर है और वो पब्लिक को इतना इजीली होल्ड कर रहे हैं, तो कैसे ये क्या हो रहा है इसके ऊपर इनको थोड़ा सा वो सस्पेक्ट जाहिर करते हैं।
दे फियर ही विल एक्सेप्ट ऑफर्स टू बिकम एम्परर। और इनको, ये जो दो इनके साथी हैं सीनेटर्स हैं, इनको थोड़ा सा एक फियर भी रहता है बच्चों, और वह फियर यह होता है कि क्या जूलियस सीजर पब्लिक के द्वारा जो ऑफर किया जाएगा कि आप एम्परर बन जाइए, उसके लिए तैयार हो जाएंगे क्या। He has been gaining a lot of power recently and people treat him like a god। हम देखते हैं कि कैसे जूलियस सीजर जो है उन्होंने युद्ध जीते हैं और बहुत अच्छी नेम एंड फेम उनको मिल चुका है, और जो पब्लिक है, हम एक हिंदी में कहावत है सिर माथे पे रखना, जो पब्लिक है वह उन्हें सिर माथे पे रख रही है, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जूलियस सीजर ने इतनी ज़्यादा पावर हासिल कर ली है कि जो पीपल हैं उनको गॉड की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जूलियस सीजर इज अ गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। कैशियस a successful general himself is jealous of Caesar। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, आपस की लड़ाई, आपस में जो सीनेटर्स हैं वही एक दूसरे को नहीं चाहते कि वो पावरफुल बन जाए। सेम कंडीशन विद हेयर इन दिस आवर प्ले। हम क्या देखते हैं इस नॉवल में, जो कैशियस एक कैरेक्टर है वह बिल्कुल भी नहीं, वो जनरल होते हैं जूलियस सीजर के संग में, बट वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं कि सीजर को इतनी बड़ी पावर मिल रही है, इतना पब्लिक के ऊपर उनका होल्ड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिलसी की जो भावना है वो यहाँ पे हम कैसियस के दिमाग में देख रहे हैं। ब्रूटस हैज एन मोर बैलेंस्ड व्यू ऑफ द पॉलिटिकल पोजीशन। लेकिन जो ब्रूटस है, अगर हम उनका कंसेप्ट देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनका जो व्यू है वो बैलेंस्ड व्यू लेके चल रहे हैं। वहाँ पे वो इतना ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल पोजीशन के ऊपर बैलेंस्ड व्यू के रूप में ही अपने विचार रख रहे हैं। कहीं पे भी वो ओवर एक्साइटेड होके या ओवर जिलस होके कहीं कुछ भी प्रतिक्रियाएं देने से बच रहे हैं। The conspirator Casca enters and tells Brutus of a ceremony held by the plebeians। अब हम क्या देखते हैं इस प्ले में, नेक्स्ट जो हो रहा है वह है एक कैस्का है जो कंस्पिरेटर है। कैस्का वहाँ पे आते हैं और एंटर करने के बाद में ब्रूटस को बताते हैं कि क्या क्या सेरेमनीज हो रही है, क्या क्या समारोह आयोजित हो रहे हैं प्लेबियंस के द्वारा। They offered Caesar a crown 3 times and he refused it every time। और बताया जाता है कि कैसे जो पब्लिक है वो उनको 3 टाइम्स क्राउन इट मीन्स ताज को पहनने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमारे एम्परर बन जाइए, आप राजा बन जाइए। लेकिन 3 टाइम्स ही जूलियस सीजर ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। नो आई डोंट वांट टू वियर क्राउन। और यहाँ पे ये सब बातें कैस्का के द्वारा ब्रूटस को बताई जा रही हैं। और भी हम इसमें कंटिन्यू करते हैं तो हम क्या देखते हैं फर्स्ट एक्ट में, बट द कंस्पिरेटर्स आर स्टिल वेरी ऑफ हिज एस्पिरेशंस। परंतु जो संघ के कंस्पिरेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक जूलियस सीजर के लिए परेशानी होते हुए देखा जा रहा है। कहीं न कहीं उनकी जो सक्सेस है वह उन लोगों के द्वारा नहीं पचाई जा रही है। हम जूलियस सीजर के अगर नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट एक्ट में हमने देखा कि कैसे जूलियस सीजर को नेम एंड फेम मिल रहा है, कैसे उसके जो सीनेटर्स हैं वो उन्हीं से ही कहीं ना कहीं जिलस हो रहे हैं, कैसे ब्रूटस को कैस्का के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या क्या घटनाएं हो रही है। 3 टाइम्स पब्लिकली उनको क्राउन के लिए ऑफर कर दिया गया है, बट ही डिनाइड फॉर दैट ऑफर। सेकेंड एक्ट की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसियस, Casca and their allies planned false documents to manipulate Brutus to join their cause to remove Caesar। अब हम वहाँ पे एक अलग ही प्लानिंग देख रहे हैं। जूलियस सीजर का जो प्ले है उसमें एक अलग ही तरह की प्लानिंग देख रहे हैं। और उस प्लानिंग में हम क्या देखते हैं बच्चों कि कैस्का, कैशियस और इनके जो दूसरे साथी हैं वो ब्रूटस को कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप भी
सीजर को पोस्ट से हटाने के लिए हमारे साथ शामिल हो जाइए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अलग ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है और उस षड्यंत्र में वो ब्रूटस को भी शामिल करना चाहते हैं। आफ्टर डूइंग सो दे विजिट ब्रूटस एट नाइट इन हिज होम टू परसुएड हिम ऑफ देयर व्यूज। और ऐसी प्लानिंग करने के बाद में कैशियस, कैस्कर जो दूसरे एलाइज होते हैं वो सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि चलिए चलिए हम ब्रूटस को भी शामिल कर लेते हैं हमारी प्लानिंग में, ताकि हम सीजर को हटाने में सफल हो जाएंगे। तो ये सारे एक बार रात के समय ब्रूटस के घर जाते हैं और उसको परसुएड करते हैं कि देखिए ये हमारे विचार हैं और हमारे थॉट्स को आप भी फॉलो अप कर लीजिए, हमारा एक अलग ग्रुप बन जाएगा और हम सीजर को इजीली हरा पाएंगे। और देखते हैं हम इसमें देयर दे प्लान सीजर्स डेथ। और वहां पे सबसे बड़ी प्लानिंग क्या होती है बच्चों? वहां पे प्लानिंग होती है हमारे सेकेंड एक्ट में कि कैसे जूलियस सीजर को डेथ के मुंह तक पहुंचा दिया जाए। ब्रूटस इज ट्रबल्ड but refuses to confide in his devoted wife Portia। ब्रूटस जो है वो परेशानी में होते हैं लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्नी होती है, डिवोटेड वाइफ, वफादार पत्नी होती है जिसका नाम होता है पोर्शिया, तो ये कहीं ना कहीं जो बाकी लोग आए हैं उनके बातों को रिफ्यूज कर देते हैं। इट मीन्स ही डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या थी देखिए। ऑन 15 मार्च सीजर्स वाइफ कैल्पुर्निया अर्जेस हिम नॉट टू गो टू द सीनेट। हमें ऑलरेडी हमारे फर्स्ट एक्ट में बता दिया जाता है कि एक स्ट्रेंज पर्सन है वो जूलियस सीजर के पास में आते हैं और कहते हैं कि जो 15 मार्च के जो फंक्शंस हैं आप उसमें पार्ट्स नहीं लेंगे। तो उसी घटना को ध्यान में रखते वक्त हम क्या देखते हैं, सीजर की जो वाइफ होती है जिनका नाम होता है कैल्पुर्निया 15 मार्च को अपने हस्बैंड जूलियस सीजर से रिक्वेस्ट करती हैं कि देखिए सीजर सब कुछ सही है, परंतु मेरा ऐसा सजेशन है कि आप आज सीनेट में ना जाएं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक डर सा उनके दिमाग में था कि कहीं जो स्ट्रेंजर है उनकी बात सच ना हो जाए। She has had visionary dreams and fears the portents of the overnight storms। अब इसके पीछे एक तो स्ट्रेंजर वाली घटना है, संग में जो ड्रीम्स आ रहे हैं, अलग अलग जो सपने आ रहे हैं कैल्पुर्निया को, तो वो कहाँ पे अपने सपनों में देखती है कि एक डर आ रहा है। डर क्या? पूरे रात उनको एक ही सपना आता रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। तो यह जो अनहोनी घटना होने वाली है ये एक फियर उनके अंदर पैदा करती है। हमने सेकंड पार्ट जो है, सेकंड एक्ट तक का बच्चों आपको समझाया। एक्ट थर्ड को हम देखते हैं कि यहाँ पे तो समथिंग डिफरेंट होने जा रहा है, समथिंग चेंजेस आर देयर। सी कैसियर इज नेवरदलेस परसुएडेड बाय फ्लैटरी टू गो टू द कैपिटल। सीजर को जो है परसुएड कर दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है, आप तो कैपिटल में जाइए। एट द कैपिटल ही इज स्ट्रेप्ड बाय ईच कंस्पिरेटर इन टर्न। और कैपिटल में क्या हम देखते हैं कि सीजर जो हैं वो एक एक पर्सन से, एक एक कंस्पिरेटर से टर्न बाय टर्न बात कर रहे होते हैं। एज ब्रूटस गिव्स द फाइनल ब्लो सीजर अटर्स द फेमस फ्रेज। और जैसे ही ब्रूटस के पास में सीजर पहुंचते हैं, ब्रूटस क्या करते हैं, वो उनको फाइनल ब्लो देते हैं, झुकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, सीजर जो हैं एक बहुत ही फेमस फ्रेज वहां पर बोलते हैं। इसके अलावा हम देखें, अगेंस्ट कैसियस एडवाइस ब्रूटस अलाउज मार्क एंटनी टू स्पीक अ फ्यूनरल ऑरेशन फॉर सीजर्स इन द मार्केट प्लेस। हम देखते हैं इन बिटवीन क्या होता है कि जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, किल कर दिया जाता है। लेकिन हम बात करें विलियम शेक्सपियर सर की, तो उन्होंने क्या किया है, जो 20 दिन का गैप है, कहीं पे जो महीने का गैप है उसको हटा दिया है ताकि दर्शकों को ये ना लगे कि कहीं ना कहीं बोरिंग पैटर्न चल रहा है।
बोरिंग पैटर्न को हटाने के लिए ये सब पार्ट हटा दिए जाते हैं और हम क्या देखते हैं, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर डायरेक्टली लिखते हैं कि कैशियस की एडवाइस के बिना ही हम क्या देखते हैं, जो ब्रूटस है वो मार्क एंटनी को अलाउ करते हैं। मार्क एंटनी को कहते हैं कि ये जो फ्यूनरल ओरिजन चल रहा है, फ्यूनरल इट मीन्स जो दाह संस्कार के बाद की क्रियाएं हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, तो दाह संस्कार के समय मार्क एंटनी जो हैं वो सीजर के बारे में मार्केट प्लेस पर अपनी कॉन्डोलेंस दे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। अब यहाँ पे करेक्टर्स को आप देखिए, मार्क एंटनी को ब्रूटस जो है वो सपोर्ट करते हैं और मार्क एंटनी को कहा जाता है कि पब्लिक प्लेस में आप अपनी जो संवेदनाएं हैं उनको सीजर के प्रति व्यक्त करें। He is allowed under the condition that first Brutus must address the people to explain the conspirators' reason and their fears for Caesar's ambition। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो एंटनी जो क्या कहते हैं कि इट्स ओके, ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो ब्रूटस है वो पीपल को एड्रेस करे, वो पीपल को एक्सप्लेन करे बच्चों कि कैसे कंस्पिरेटर्स के जो रीजंस है, कैसे जो डर है वो सीजर के एम्बिशंस को देखते हुए वहाँ पे आ रहा है। और उसी के बारे में मार्क एंटनी कहते हैं कि हम तो बोल देंगे लेकिन ब्रूटस पहले आप पब्लिक को एड्रेस करिए। After Brutus speaks, the crowd becomes calm and supports his cause। और हम क्या देखते हैं कि ब्रूटस ने इतना पावरफुल, इतना अच्छा स्पीच दिया कि जो पीपल है जो बहुत एग्रेसिव हो रहे थे वो बिल्कुल काम डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल आराम, बिल्कुल शांत हो जाते हैं बच्चों, और वो सब क्या करते हैं, उस क्योज को, उस कारण को सपोर्ट करने लगते हैं। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कई घटनाओं को इग्नोर करते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि जो प्ले की रोचकता है वह बनी रहे। However, Antony in his speech questions the motives of the conspirators and reminds the crowd of Caesar's benevolent actions of his refusal to accept the crown। अब हम बात करते हैं, ब्रूटस ने तो बहुत अच्छे से पब्लिक को कह दिया, बहुत अच्छे से वहाँ पे हो गया है। अब एंटनी जब अपनी स्पीच देने लगते हैं तो एंटनी क्या कहते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस अराइज करते हैं कंस्पिरेटर्स के ऊपर और कुछ मोटिव्स बताते हैं और क्राउड को बताते हैं कि क्यों सीजर ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए थे, कुछ ऐसे काम किए थे, और वो बार बार क्या करते थे। 3 टाइम्स पब्लिक ने क्या कहा, आप क्राउन पहनिए, आप क्राउन को पहनिए, इट मीन्स आप एम्परर बनिए, बट तीनों टाइम सीजर ने मना कर दिया था। तो यहाँ पे एंटनी पब्लिक को आराम से बताते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सीजर्स डिडंट अलाउड फॉर वियरिंग क्राउन। He also reads them Caesar's will। सीजर की एक विल को भी, विल का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, विल का मतलब होता है वसीयत, वसीयत को भी वहां पर पढ़ा जाता है। इन विच सीजर लीव्स पब्लिक लैंड एंड मनी टू ईच रोमन सिटीजन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो सीजर है उसकी विल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितना भी सीजर के पास ना मनी है उस मनी को रोमन के सिटीजन्स में बांट दिया जाए। तो यहाँ पे समथिंग डिफरेंट जो रूप है सीजर का उसको शो किया गया है, उसे बताया गया है कि कैसे अलग तरह की यहाँ पे वर्क है। एंटनीज स्पीच स्ट्रेट्स द क्राउड इन अ मर्डरस रियॉट। एंटनी की जो स्पीच है उससे जो क्राउड होता है, जो भीड़ होती है, वहाँ पे अपन कहते हैं ना कि मारने वाली हालत हो जाती है। एंड द कॉन्स्पिरेटर्स आर फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम द सिटी। और जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको सिटी को छोड़ के भागना पड़ता है। तो यह हमें यहाँ पे बताया गया हमारे एक्ट 3 में। एक्ट 3 तक हम देखते हैं कि कैसे सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। हम बात करें एक्ट 4 की तो हम देखते हैं यहाँ पे ब्रूटस एंड कैशियस गैदर एन आर्मी इन नॉर्दर्न ग्रीस। ब्रूटस और कैशियस क्या करते हैं कि आर्मी को इकट्ठा करते हैं नॉर्दर्न ग्रीस के अंदर एंड प्रिपेयर टू फाइट द फोर्सेस लेड बाय मार्क एंटनी। और तैयार करते हैं क्या कि जो फोर्सेस
है मार्क एंटनी के लिए आप लड़ाई करिए एंड प्रिपेयर टू फाइट द फोर्सेस लेड बाय मार्क एंटनी। मार्क एंटनी के द्वारा जो सेना बनाई गई है उसके लिए लड़ाई करिए। एंटनी हैज ज्वाइंड विद सीजर्स ग्रेट नेफ्यू ऑक्टेवियस। अब हम क्या देखते हैं, जूलियस सीजर हैं, उनके जो नेफ्यू होते हैं, भतीजे होते हैं, जिनका नाम होता है ऑक्टेवियस, उनको उनके संग में एंटनी अपने आप को शामिल कर लेते हैं। और वहां पे हम देखते हैं एंड विद द मैन कॉल्ड लेपिडस। लेपिडस और ऑक्टेवियस के संग में कौन मिल रहा है बच्चों? एंटनी मिल रहे हैं। एंटनी जो कि इस पार्टी में शामिल होके वहां पे एक नया ही रूप लेके आ रहे हैं, अवे फ्रॉम रोम, रोम से बिल्कुल अलग होते हुए। Brutus and Cassius are filled with doubts about the future and quarrel over funds for their soldiers' pay। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रूटस और जो कैशियस है उनके दिमाग में शक चल रहा होता है, और वो शक है अबाउट द फ्यूचर, भविष्य क्या होगा। और एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई है। क्वारल, क्वारल इट मीन्स लड़ाई। किसके लिए लड़ाई हो गई है? ओवर फंड्स फॉर देयर सोल्जर्स पे, सैनिकों को कितना क्या रुपए अदा किया जाएगा, कैसे अदा किया जाएगा, इसके ऊपर दोनों में लड़ाई हो जाती है। आफ्टर मेकिंग अमेंड्स they prepare to engage Antony's army at Philippi despite Cassius' misgivings about the site। अब हम क्या देखते हैं, घटनाएं कुछ चेंज हुई है और कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। अमेंडमेंट इट मीन संशोधन, अमेंड्स इट में संशोधन, कुछ संशोधन किए गए और ये प्लानिंग की गई कि जो एंटनी की आर्मी है उस आर्मी को फिलिपी में ही एंगेज कर दिया जाए और जो कैशियस का मिसगिविंग्स है, डाउट्स हैं, उनको साइट तक पहुंचा दिया जाए। तो यहाँ पे अलग अलग घटनाएं हो रही है, दो पार्टीज हैं। सीजर के डेथ के बाद में वहाँ पे उनको अलग ही माहौल दिया जा रहा है। ब्रूटस स्टॉकिलर रिसीव्स न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ सुसाइड इन रोम। हम क्या देखते हैं, उसी टाइम बीइंग में ब्रूटस को एक न्यूज़ मिलती है, न्यूज़ मिलती है अपनी पत्नी के लिए, और यह न्यूज़ होती है कि रोम में उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। He then sees ghost as he tries to rest। हम क्या देखते हैं कि उस रात को जब वो सोने लगते हैं, कौन बच्चों? ब्रूटस। ब्रूटस उस रात को जब सोने लगते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि मेरे आसपास में कहीं कोई भूत है। गॉस्ट, गॉस्ट मीन भूत। किसका भूत है बच्चों? सीजर का भूत है, वो उनको दिखाई दे रहा है। एंड इज अनेबल टू स्लीप ऑन द ईव ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। और इसी चक्कर में वो सो ही नहीं पाते हैं, ब्रूटस को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे हमने एक्ट 4 में पढ़ा बच्चों कि ब्रूटस की पत्नी की डेथ हो गई है और ब्रूटस खुद जो है कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को टॉर्चर फील करते हैं कि उनको कहीं सीजर का भूत दिखाई दे रहा है, और वो इस चक्कर में रात भर सो नहीं पाते हैं। इसी को हम एक्ट 5 में आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक्ट 5 में क्या क्या घटनाएं और हो रही हैं। In the battle, the Republicans led by Brutus appear to be winning at first। जब लड़ाई, बैटल मीन्स लड़ाई, जब लड़ाई हो रही होती है उस लड़ाई में जो रिपब्लिकन्स होते हैं, रिपब्लिकन्स को कौन लेड कर रहा होता है? ब्रूटस। रिपब्लिकन्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ब्रूटस। तो ब्रूटस जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तो ऐसे लग रहा है ब्रूटस की जो टीम है वो वहाँ पर जीत रही है, उनको वहाँ पे लीड मिल रही होती है। But when Cassius' messenger's horse seems to be overtaken by the enemy, Cassius fears the worst and gets his servant to help him to a quick death। ब्रूटस का साथ कौन दे रहा था बच्चों? कैशियस दे रहे थे। अब जो कैशियस है, हम अभी ब्रूटस की बात कर ली कि वो तो लीड कर रहे हैं अपनी तरफ से। कैशियस जो है उनका जो मैसेंजर हॉर्स है वो उनको कहीं ना कहीं एनिमी क्या कर रहे हैं, दुश्मन क्या कर रहे हैं, एनिमी मीन्स दुश्मन। दुश्मन क्या कर रहे हैं बच्चों? कहीं ना कहीं सीजर का जो घोड़ा है उसको आगे ले जाते जा रहे हैं। कैशियस को कहीं ना कहीं
डर लग रहा है, डर लग रहा है कि उनके संग क्या होने जा रहा है, और वो एक नया स्टेप उठाते हैं। स्टेप क्या है बच्चों, देखिए, वो अपने सर्वेंट को कहते हैं कि आप मुझे एक सहायता करिए, और वह सहायता होती है क्विक डेथ। इट मीन सर्वेंट को कहते हैं कि मुझे मार दीजिए आप, मुझे मार दीजिए आप। तो ये यहाँ पे कंटिन्यू है। आफ्टर फाइंडिंग कैशियस बॉडी, ब्रूटस कमिट सुसाइड। अब सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, ब्रूटस की पत्नी की पहले ही डेथ हो चुकी है, ये दोनों लीड करके आगे चल रहे हैं, लेकिन जब कैशियस पूरा एनिमी से घिर जाता है तो अपने सर्वेंट को कहता है कि मुझे सुसाइड कमिट करने, डेथ कमिट करने में हेल्प करिए। और उसके बाद की सिचुएशन देखिए, जैसे ही कैशियस की बॉडी जो है ब्रूटस को दिखती है, ब्रूटस जो खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्रूटस भी वहां पर सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ब्रूटस भी वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। He believed this to be the only honorable options left to him। अब और तो कुछ नहीं है, पूरी पब्लिक में इनकी इंसल्ट हो ही रही होती है, और ज़्यादा ना इंसल्ट हो जाए, इसीलिए इन्होंने क्या करा, इनका ऐसा विश्वास था कि मुझे एक ऑनरेबल ऑप्शन मिल रहा है, और वो इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। लेफ्ट टू हिम, ऑप्शन लेफ्ट टू हिम, उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि मेरे को अगर जनता पकड़ लेगी तो मारेगी, तो वो भी कमिट कर लेते हैं सुसाइड। अब यहाँ पे लास्ट जो अपोजिट पोजीशन है वहां पे कौन बचते हैं बच्चों, मार्क एंटनी बचते हैं। Mark Antony triumphed on the battlefield, praises Brutus as the noblest Roman of them all, and orders a formal funeral before he and Octavius return to the rule in Rome। हम यहाँ पे एंटनी का एक अलग ही रूप देखते हैं। मार्क एंटनी जैसा कि ब्रूटस का था कि मुझे जनता पकड़ेगी तो मारेगी, मुझे गलत कामों के लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मुझे बदनामी होगी, लेकिन हम एंटनी का यहाँ पे एक अलग रूप देखते हैं बच्चों। एंटनी जो है जब अपना युद्ध में जीतने के बाद में विजय उत्सव ले के आ रहे होते हैं तो वो ब्रूटस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। प्रेज का मतलब होता है उनके लिए कशीदे काढ़ना, उनकी जो वेल विशिंग है उनके लिए बनाए रखना, और क्या कहते हैं कि ये रोमन के सबसे नॉबलेस्ट पर्सन हैं। हु बच्चों, ब्रूटस। कौन कहते हैं, एंटनी कहते हैं कि ब्रूटस जो है रोमन के सबसे नॉबलेस्ट पर्सन में है, और वो ऑर्डर देते हैं कि इनका जो फ्यूनरल है फॉर्मल फ्यूनरल किया जाए, और उसके बाद में ही ये क्या करेंगे, एंटनी और ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस कौन है बच्चों, ऑक्टेवियस हैं जूलियस सीजर के नेफ्यू। तो ये दोनों वापस रोम पहुंचे, उससे पहले ब्रूटस का पूरे शानो शौकत के संग अंतिम संस्कार किया जाए और उनको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मर लीडर के रूप में माना जाए। तो यहाँ पे कुछ एक भूमिका एक्ट 5 एक्ट के द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में हमने जूलियस सीजर को कवरअप किया है। विलियम शेक्सपियर ने कई ऐसे जो बोरिंग चीज़ें हैं उनको छोड़ा भी है, क्योंकि वो अपने प्ले को रुचिकर बनाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो वर्क है वह हम सबके सामने आया है कि चीज़ों को किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे उन्हें पेश करना चाहिए, कैसे उनका जो वर्क है वो एफिशिएंसी लेते हुए हम सबके सामने है। तो ये तो हमने आपको बताया 5 एक्ट्स के अंतर्गत जो ये प्ले है उसको कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट टाइम हम बच्चों आपके लिए लेके आएंगे अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेस्ड पे ये जो नॉवल है ये है कैसे डेवलप किया जा रहा है। तो बच्चों तब तक पढ़ते रहें और बिंदु के साथ आगे बढ़ते रहें।